हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के लिए सीडीपी लेकर आई हूँ। चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके 23 वीडियोज़ करा चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो मेरे जो भी वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं और अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपकी क्लास 24 करा रही हूँ। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस है हमारा क्या है, सांस्कृतिक। कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैधपूर्ण कक्षा में ये निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, तो एक शिक्षक को करना चाहिए। कहने की सांस्कृतिक और भाषिक रूप से, ये कहने के जो कल्चर है, ठीक है, जो भी कल्चर है और जो भी लैंग्वेज है, तो उसके रूप से बच्चों को अलग अलग वैधपूर्ण कक्षा में ये निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट कक्षा वर्ग में आता है, जो बच्चा है वो किस शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं आता है, तो इससे पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैधपूर्ण कक्षा में ये निश्चित करने से पहले ये देखना चाहिए करने से पहले कि शिक्षार्थी शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं आता है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे एक शिक्षक को करना चाहिए अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चों में जैसी क्षमता जो है, कैपेसिटी है, और क्या है, हम अक्षमता स्थापित करने से पहले बच्चों के बारे में निश्चित करने से पहले ये देखना चाहिए कि बच्चों को जो मातृभाषा है उसका मूल्यांकन करना चाहिए। मातृभाषा उनकी जो मदर टंग है उसका क्या करना चाहिए, हमें मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त, इसमें एक ऐसा है जो ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, बाकी सभी अधिगम अक्षमता से उत्पन्न हो सकती हैं। सभी अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, सिर्फ एक के अलावा। तो किसके कारण हो सकती है, तो क्या है, शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त। कह रहे हैं कि शिक्षक की शिक्षण शैली, जो भी उनकी टीचिंग मेथड है, उसके अतिरिक्त जो है सभी कारण जो है अधिगम अक्षमता हो सकती है। किससे अधिगम अक्षमता हो सकती है, बाकी इन सभी से क्या हो सकती है, अधिगम अक्षमता हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3, एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। एक समावेशी विद्यालय जो इंक्लूसिव स्कूल है वो उसके डैश के अतिरिक्त, यानी कि इसमें एक जो है वो रॉन्ग है, निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन कर सकता है। किसके अतिरिक्त जो होता है, बाकी समय पर मनन कर सकता है। तो किस पर मनन नहीं कर सकता, तो क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग कर सकते हैं। तो एक समावेशी विद्यालय तो इस प्रश्न के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन कर सकता है। तो इस प्रश्न को छोड़कर टीचर क्या कर सकता है, एक समावेशी विद्यालय बाकी सभी प्रश्नों पर क्या कर सकता है, मनन कर सकता है, सोच सकता है उसके बारे में मन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षार्थी, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं डैश हैं। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अवसारी चिंतक होते हैं। तो वो जो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो एक से ज़्यादा उनके क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, अवसारी चिंतक होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अवसारी चिंतक होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश में आते हैं। देखिए, जो छायांकित क्षेत्र है सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो जो क्या करते हैं, जो डैश में आते हैं। तो किसके डैश में आते हैं, तो यहाँ पे जो है वो बच्चे किस में डैश में आते हैं, तो 3 के बाद आते हैं। तो किसके बाद आते हैं, 3 के बाद आते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, तो इसमें देखा उच्च प्रेरणा। तो देखिए उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च बौद्धिकता। तो ये इसमें क्या है, एक ही बच्चे में क्या पाई जा रही है, एक ही बच्चे में जो है वो क्या पाया जा रहा है, उच्च प्रेरणा भी है, उच्च सृजनात्मकता भी, उच्च बौद्धिकता भी है। तो ये क्या आएगा, 3 के बाद आएगा जो आता है। तो उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है। तो छायांकित क्षेत्र जो है ये जो कह रहे हैं कि ये छायांकित क्षेत्र जो है वो किसे प्रदर्शित कर रहा है, उन सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो किससे हैं, 3N के बाद
से क्या है में आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 है। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जो वाक्य दे रखा है उसको पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित होगा। जो वाक्य दे रखा है इसको पढ़ेंगे हम, उसमें से हम देखेंगे कि कौन सा जो है इसमें से जो है युग्म जो है वो सर्वाधिक उचित होगा। तो कौन सा होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं तब वे जल्दी करते हैं डैश करते हैं। तो कह रहे हैं कि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे कि बच्चों को उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी हों। देखिए अगर बच्चों को हम क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो उनको अगर वास्तविक जीवन से संबंधित जो है उदाहरण देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, जल्दी सीखेंगे। तो कह रहे हैं जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो क्या हो वास्तविक, यानी कि जो भी उनकी रियल लाइफ है उससे संबंधित जीवन में उपयोगी होते हैं। तो जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो क्या हो उनकी वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं तब वे जल्दी सीखा करते हैं। तो तब ऐसे कैसे सीखते हैं, तो वे जल्दी सीखते हैं जब वास्तविक उदाहरण दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 7 है। CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो CBSE है बच्चों के लिए कहता है कि बच्चे जो है अकेले में कोई भी गतिविधि ना करें बल्कि समूह में क्या करें, गतिविधियाँ समूह में ग्रुप में एक्टिविटी करने पर क्या कर देता है, संस्तुति देता है। तो ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। जो इनसे CBSE ने जो है अकेले बच्चों को ना एक्टिविटी करने पर बल्कि किस पर ध्यान देने के लिए कहा है, सामूहिक गतिविधि में। तो क्यों किया है, तो ऐसा करने से क्या होगा, तो ऐसा करने से जो है वो क्या होगा, व्यक्तिगत स्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 है। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। ये निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। देखिए जब आप क्या देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं, जब एक फिल्म देख रहे हैं जिसमें कोई जो है मतलब किसी को क्या कर रहा है, किसी से प्रेम कर रहा है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, दूसरों से प्रेम करेंगे। अगर वो दिखाना है कि कोई किसी को मार रहा है तो दूसरे बच्चों के साथ वो क्या करेंगे, हिंसात्मक व्यवहार करेंगे। तो यही कहा गया है कि बच्चे जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं उन्हीं को देखकर क्या करते हैं, अपना बिहेवियर सीख सकते हैं। ये निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। तो एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे अल्बर्ट बंडोरा जो थे, उन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं जो व्यवहार सीखते हैं क्या करते हैं, फिल्मों को देखकर सीखते हैं। अगर कहीं पे प्रेम हो रहा है तो वो प्रेम को सीखेंगे, अगर कहीं पे हिंसात्मक व्यवहार हो रहा है तो वो हिंसा करेंगे, और कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो इस तरीके से कार्य करेंगे। तो ये किसने कहा था, ये कहा था अल्बर्ट बंडोरा ने कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो क्या करते हैं, फैशन शो देखते हैं। क्या देखते हैं, फैशन शो देखकर खुद को भी क्या करते हैं, मॉडल्स का अनुकरण करते हैं। तो फैशन शो को देखते हैं फिर उसका क्या करते हैं, उसको अनुकरण यानी कि कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाएगा, मतलब जो चीज़ें वो देख रहे हैं उसी की ही नकल करके वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार के अनुकरण को जो कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा, आपका सामाजिक अधिगम कहा जाएगा। क्योंकि वो जो सीख रहे हैं वो समाज से ही सीख रहे हैं, जो चीज़ें सीख रहे हैं तो समाज से सीख रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, सामाजिक अधिगम कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियाँ करते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि शिक्षार्थी जो भी स्टूडेंट हैं वो पाठ के दौरान क्या कर रहे हैं, लगातार गलतियाँ करते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, अनुदेशन कार्य। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। देखिए यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं, देखिए बच्चे क्या है, यहाँ पे जैसी एक क्लासरूम है, मान लीजिए ये एक क्लासरूम है, यहाँ पे क्या है 10 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। कितने बच्चे हैं, 10 बार जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं A to Z बैठे हुए हैं। अब क्या है, वो बच्चों को पीछे वाले बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, और लेकिन वो क्या कर रहे हैं, लगातार गलतियाँ कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, लगातार बार बार जो है टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन शिक्षार्थी क्या कर रहे हैं, उसमें गलतियाँ
मुहैया कराए जा रहे हैं। तो अब टीचर को क्या करना चाहिए, तो टीचर को क्या है, जो भी उनका समय सारणी है, टाइम टेबल है, उसको चेंज करना चाहिए। उनके बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। हो सकता है जो बच्चे पीछे बैठे हैं उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर हो सकता है वो बच्चे उन्हें सुनाई नहीं देता है, तो उन्हें क्या करेगा, टीचर उनको आगे बैठा कर उनको फिर से टीचिंग देगा, समय सारणी में उनके चेंज करेगा। तो इसलिए क्या है, तो ये शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को ये सभी कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं, कह रहे हैं कि एक इसमें से रॉन्ग है, बाकी क्या है, कुछ ऐसी टेक्निक हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकती हैं। परीक्षा के कारण होने वाली चिंता, जैसे कि क्या होता है, आपका एग्जाम है, तो उसके एग्जाम होने के कारण आपके अंदर क्या है, चिंता है। तो कह रहे हैं इसके एक के अतिरिक्त जो है बाकी कुछ तकनीकें जो हैं वो क्या करती हैं, जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकती हैं। तो किसके अतिरिक्त, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसके अतिरिक्त, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचने के अलावा जो है बाकी सब क्या है, वो जो है परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकती हैं। अगर बच्चा जो है क्या है, परिणाम के बारे में ना सोचे, तो बाकी क्या है, सभी चीज़ें जो हैं वो क्या करेंगी, चिंता को दूर कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। यहाँ पे करें कि ब्लूम टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो कैसी व्यवस्था है, तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे कह रहे हैं आ बा सा 3 शिक्षार्थी हैं। देखिए क्या, एक का नाम क्या है, आ बा सा 3 स्टूडेंट हैं, शिक्षार्थी जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ए बी सी मान लीजिए। आ को ये विषय रोचक लगता है, देखिए यहाँ पे ए लिख लिए, बी लिख लिया और सी लिख लिया। अब ये तीनों क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ए को ये विषय रोचक लगता है, ए को तो विषय कैसा लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है, इंग्लिश अच्छा विषय लगता है, और वो सोचता है कि वो उसके भविष्य में सहायक होगा। जो इंग्लिश पढ़ रहा है क्या है, उसके फ्यूचर में उसकी हेल्प करेगा। लेकिन क्या करता है, इसलिए पढ़ता है, बा अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। अब जो बी है, तो वो स्कूल इंग्लिश इसलिए पढ़ती है कि एक तो कह रहा है कि मतलब एक स्टूडेंट है वो इंग्लिश इसलिए पढ़ रहा है कि उसके फ्यूचर में काम आएगी। बी कह रहे हैं कि हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो हम जितने भी क्लासरूम में बच्चे हैं उनसे क्या है, आगे निकल जाएंगे, ठीक है, हम उसमें फर्स्ट आ जाएंगे। और सा कह रहे हैं कि अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण करने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो उसका क्या है, जो ग्रेड है वो चाह रहे हैं कि जो ग्रेड है उसको अच्छे मिले। तो आ बा और सा का उद्देश्य जो है क्रमशः क्या है, जो उनका उद्देश्य है वो क्या कहलाएगा, आ बा सा का जो उद्देश्य कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो जो कहलाएगा, एक तो चाहता है निपुणता, दूसरा चाहता है निष्पादन, और तीसरा क्या चाहता है, निष्पादन उपेक्षा चाहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। तो हालांकि कह रहे हैं कि ये स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। यहाँ पे कह रहे हैं कि कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे वो अपने देश को बचाने के दौरान, जब वो अपने देश को बचा रहे थे, तो वो था कारगिल युद्ध में क्या गया, मारे गए। तो संभवतः उन्हें डैश था या फिर थी, तो संभवतः उन्हें जो था वो क्या था, उनके अंदर क्या था, तो उनके अंदर जो था आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। क्या थी, आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, पहला हो गया 15 है। तो 15 का कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर है, प्रतिक्रिया का विलोप होना। किसका, प्रतिक्रिया यानी कि जो भी प्रतिक्रिया उसका क्या होता है, विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। तो प्रतिक्रिया का जो विलोप होना है वो किसके बाद कठिन होता है, तो आंशिक पुनर्बलन के बाद जो होता है प्रतिक्रिया का विलोप होना क्या होता है, कठिन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कह रहे हैं कि डैश के द्वारा, किसके द्वारा, तो डैश के द्वारा अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा। शिक्षार्थियों पर हम क्या करेंगे, टीचर्स जो है हर बच्चे के प्रयासों पर केंद्रित ध्यान करेगी, अपने ध्यान को क्या करेगी, केंद्रित करेगी, सभी बच्चों पर ध्यान रखेगी। उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किसका मिलान उचित है। तो निम्न में से जो मिलान है वो किसका उचित है, तो किसका मिलान उचित है, तो सामाजिक विकास जो होता है वो कैसा वातावरण से संबंधित होता है, तो ये विकास जो है जो हमारा मिलान है वो उचित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं। तो कह रहे हैं कि एक इसमें से ऐसा है जो रॉन्ग है, बाकी सभी संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। बच्चा जो है कक्षा में क्या है इमोशनली रूप से और सोशल रूप से क्या है वो समायोजित है, एडजस्ट है। तो किसके अलावा, तो इसमें से एक रॉन्ग है वो क्या है, तो किसके अलावा हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिताओं पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित के अतिरिक्त, तो किस पर हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य, बाकी सभी तथ्य जो हैं वो बच्चे को क्या करते हैं कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 19 है, यहाँ पे कह रहे हैं 19 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो निम्न में से कौन सा कथन जो है बच्चे के विकास यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसमें जो परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है, जो परिवेश है एनवायरनमेंट का क्या करता है समर्थन करता है। तो कौन करता है, तो कौन करता है पिछले कुछ तो यहाँ पे करें कि पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार क्या हुई वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे कह रहे हैं सामाजिकरण में सम्मिलित है, जैसे सोशलाइजेशन में क्या सम्मिलित है सांस्कृतिक चरण और, तो सांस्कृतिक चरण बच्चे का जब सोशलाइजेशन होता है तो उसमें क्या क्या होता है, एक तो उसका कल्चर होता है, ठीक है, सांस्कृतिक चरण होता है, और दूसरा कह रहे हैं क्या होता है, दूसरा जो है व्यक्तिगत विकास जो है दोनों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 21 है, एक शिक्षिका को एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है। तो एक शिक्षिका दो समान गिलासों को दिखाती है, बच्चों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हैं। देखिए दो गिलास हैं, दोनों में क्या है जूस भरा हुआ है। यहाँ पे एक टीचर है क्या दिखा रही है, दो गिलास दिखा रही है, क्या बच्चों को दिखा रही है, दो गिलास दिखा रही है, और दोनों में क्या है समान मात्रा में क्या है जूस भरा है। देखिए दोनों में समान मात्रा में क्या है जूस भरा हुआ है, ठीक है, जो भरा है वो उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है। अब क्या करती है, इन जो है अलग अलग गिलासों में खाली, जिनमें से एक लंबा है और एक पतला है। तो अब क्या था, पहले तो उसने जो था, देखिए अब फिर से आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एक शिक्षिका ने टीचर ने दो गिलास लिए हैं, क्या लिए हैं दो गिलास लिए हैं, ठीक है, दोनों बराबर हैं। अब क्या है दोनों में जूस भी बराबर है। अब क्या करती है, अब शिक्षिका ने दो और गिलास ले लिए, कितने ले लिए, दो और गिलास लिए हैं, कितने लिए, दो, एक छोटा है और एक क्या है बड़ा है। अब क्या करती है, उसमें से जो जूस है तो वो क्या करती है, एक जिसमें एक लंबा है और एक क्या है चौड़ा है, वो बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। अब क्या करती है, इन दोनों को क्या करती है, इन दोनों में इसमें उंडेल देती है। तो इसमें जो होता है, जो एक लंबा पतला है तो उसमें जूस जो होता है ऊपर तक होता है और जो चौड़ा है उसमें नीचे तक होता है। लेकिन बच्चे जो है इन चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि जूस किसमें ज़्यादा है, तो वो लंबे वाले में बताते हैं क्या है जूस ज़्यादा है। तो वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, प्रत्युत्तर देते हैं। तो बच्चे क्या देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। तो शिक्षिका बच्चों को डैश कठिनाई है, तो बच्चे शिक्षिका के बच्चों को किस तरीके की कठिनाई है, तो शिक्षिका यहाँ पे बच्चे जो हैं वो कठिनाई हो रही है, तो किसको समझने में कठिनाई हो रही है, तो यहाँ पे बच्चों को जो कठिनाई हो रही है वो किस में हो रही, पलटावी, वहाँ पे जो था उसने जो था पलट के चीज़ करी, तो बच्चे उन चीज़ों को पहली वाली चीज़ों को भूल गए। तो यहाँ पे पलटावी को किसका कठिनाई से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 22 है, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। तो कर्नैल सिंह जो है वो कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद भी क्या करते हैं, आयकर इनकम टैक्स नहीं देते। वो सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते। वो कह रहे हैं कि एक ऐसी सरकार है जिसका हम साथ नहीं दे सकते, जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है, जो मतलब इतने ज़रूरी बांध भी नहीं है फिर भी उनका निर्माण करा रही, उसके लिए क्या कर रही, लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभव कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है, तो वो जो है किस अवस्था में है नैतिक विकास की, वो जो है किस अवस्था में है नैतिक विकास की, तो वो है पश्च परंपरागत अवस्था में। किस में है, पश्च
परंपरागत अवस्था में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 23। जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वो है, तो वो क्या है? तो वो जो है हमारा क्या है? स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है। तो क्या है? स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24। 21 निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना की गई है, तो वो कह रहे हैं कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की जो आलोचना है वो क्या है? तो आलोचना जो है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो ये क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? तो किस्म का युग्म सही होने की संभावना जो है सबसे कम है, तो किसकी है? भाषा वातावरण में एक उद्दीपक। तो भाषा वातावरण में एक उद्दीपक जो है वो क्या है? BF स्किनर का। तो ये एक रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 26। सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं डैश कहलाती हैं। तो सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो अधिगम को अधिकतम यानी कि अधिगम को कह रहे हैं अधिगम को अधिकतम करने के लिए सबसे अधिक उचित है, सर्वाधिक उचित है। तो कौन है अधिगम को? हम चाहते हैं कि अधिगम ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसको अधिगम को सर्वाधिक उचित करने के लिए अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित क्या है? हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम हो, तो उसके लिए सर्वाधिक उचित है। तो उसके लिए सर्वाधिक उचित जो है वो क्या है? शिक्षार्थियों को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की शिक्षिका को यानी टीचर को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की भी पहचान करनी चाहिए। तो टीचर्स को सिर्फ अपनी ही संज्ञानात्मक शैली की पहचान नहीं करना चाहिए बल्कि अपने साथ साथ अपने स्टूडेंट की भी संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 है। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आंकलन को बढ़ावा देते हैं। तो कौन आंकलन? तो किसके अलावा जो है बाकी सभी सीखने के रूप में आंकलन को बढ़ावा देते हैं? तो ऐसा कौन सा है जो बढ़ावा नहीं देता है? तो कौन सा हमारा बढ़ावा नहीं देता है? तो कौन सा नहीं देता? जितनी संभावना हो शिक्षार्थी लगातार परीक्षण लेना, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी सभी क्या है? वो बच्चों के सीखने के रूप में आंकलन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 29। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वो डैश के समान है। देखिए आप जब खाना पकाते हैं तो क्या करते हैं? उसको चखते हैं कि ठीक है नमक मिर्च तीखा तो नहीं, कैसा है। तो ये जो है वो किसके समान है? तो ये जो है वो किसके समान है? तो ये हमारा जो सामान है वो सीखने के लिए आंकलन। यहाँ पे जो उसने बताया है तो वो क्या है? सीखने के लिए आंकलन। जो उसने मतलब पकाया खाना तो उसका क्या करेगा? उसको सीखने के लिए आंकलन करेगा। जिस तरीके से उसने पकाया, क्या वो ठीक पकाया या फिर नहीं पकाया, तो ये हमारा कहलाएगा सीखने के लिए आंकलन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन अंतरपरक अनुदेशन है। तो अंतरपरक अनुदेशन क्या है? तो अंतरपरक जो अनुदेशन है वो क्या है? शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। तो अंतरपरक जो अनुदेशन है इसमें क्या किया जाता है? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को नीड्स को पूरा करने के लिए समूहों में विविध रूपों का अलग अलग रूपों का क्या किया जाता है? बहुत सारे विविध रूपों का प्रयोग करना हमारा अंतरपरक अनुदेशन कहलाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को। आप लोग जानते हैं कि वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगता है। तो अब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।